हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हाउ टू कैलकुलेट डिस्काउंट डेज़ के हिसाब से कैसे डिस्काउंट कैलकुलेट करना है तो वो सीखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन मैंने इलस्ट्रेशन लिया है, आपके टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन है 269 पेज नंबर पे दिया हुआ है कि शिवम ड्रॉन अ बिल ऑन गणेश। शिवम ने बिल ड्रॉ किया गणेश पर फॉर 21,900, तो 21,900 का बिल ड्रॉ किया और कौन से डेट को किया तो ऑन 15 मई 2019 को 15 मई 2019 को उसने बिल ड्रॉ किया फॉर 60 डेज, 60 दिन के लिए 60 डेज का। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको मंथ्स नहीं, यहाँ पे डेज है, डेज दिया है तो डेज के हिसाब से हमको कैलकुलेट करना होगा डिस्काउंट। सो ही डिस्काउंट्स द बिल, वो बिल को क्या कर देता है, डिस्काउंट्स कर देता है। तो जैसे हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर चल रहा है तो वहाँ पे मैंने आपको कहा है कि जब भी है ना ड्रॉवर जो होता है या जो बिल का होल्डर है वो अगर है ना बैंक के पास जाकर बिल दे देता है तो उसको डिस्काउंट करना बोलता है, मतलब एक तरीके से वो सेल कर देता है कि भाई आप ये बिल रखो और मुझे है ना पैसा दे दो डिस्काउंट करके, ठीक है। तो यहाँ पे ही डिस्काउंट्स द बिल ऑन द सेम डे पे वो डिस्काउंट कर रहा है, तो मतलब कभी 15 मई को ही वो डिस्काउंट करके ले रहा है बिल। तो मतलब 60 दिन का हमको, पूरे के पूरे 60 दिन का हमको डिस्काउंट कैलकुलेट करना है विथ हिज बैंक एट डिस्काउंट रेट यहाँ पे दी हुई है 8% की डिस्काउंट रेट। तो जो डिस्काउंट रेट दी है वो कितनी दी है, 8% दी है पर एनम, 8% पर एनम। तो एक साल में कितने दिन होते हैं तो हमको वो भी ध्यान में रखना है कि कितने डेज होते हैं। तो उसके लिए आपको एक और ध्यान में रखना है कि यहाँ पे 2019 का साल है, तो 2019 क्योंकि यहाँ पे हमको लीप ईयर है क्या वो भी चेक करना पड़ता है कि भाई लीप ईयर तो नहीं है। क्यों, कारण क्योंकि लीप ईयर में 366 दिन मतलब 366 डेज होते हैं, तो हमारा ये चेक करना होता है कि ये लीप ईयर तो नहीं है ना। तो 2019 वो लीप ईयर नहीं होता है। लीप ईयर कौन सा होता है इसका वीडियो में अगला जब मेरा वीडियो आएगा डिस्काउंट को लेकर तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि लीप ईयर मतलब 366 डेज होते हैं और हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो वो है ना एक्चुअल में लीप ईयर बोले तो ये जो आपका यहाँ पर यूनिट्स एंड टेंस के प्लेस पे जो नंबर होता है वो फुल्ली डिविजिबल बाय, मतलब आपका यूनिट के प्लेस पे नहीं तो जो यूनिट एंड 10 को मिलाकर जो नंबर है वो फुल्ली डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। तो वो लीप ईयर हर साल, हर इसमें है ना 4 साल में, हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। तो ये 2019 है वो लीप ईयर नहीं है, लेकिन 2020 जो अभी चल रहा है 2020, हमारा जो ईयर 2020 चल रहा है वो लीप ईयर था क्योंकि फरवरी में 29 डेज आए थे, राइट। तो हम लोगों को भी पता है कि यहाँ पे 29 डेज, जिसका बर्थडे 29 फेब को आता है तो उसका 4 साल बाद बर्थडे आ गया अभी, राइट। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करना सीखेंगे डेज के हिसाब से। तो इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमें बोला है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। इसका सॉल्यूशन डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन है ना प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है क्योंकि उसके लिए आप लोगों को है ना हैबिट होनी चाहिए कैलकुलेट करने की। नहीं तो क्या होता है एग्जाम के टाइम पे आप खाली कैलकुलेशन ही करते बैठ जाओगे। इसलिए डिस्काउंट इज इक्वल्स टू, कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। अमाउंट ऑफ बिल, ये मैंने स्पेशली क्यों स्टार्ट किया कि बहुत सारे बच्चों को कैलकुलेशन का मुझे भी आता है कि मिस ये कैलकुलेशन बताइए, वो कैलकुलेशन बताइए। तो बेटर कि मैं आप लोगों को कैलकुलेशन की हैबिट रखूँ, तो एक रोज़ छोटा सा वीडियो कैलकुलेशन को लेकर आप लोगों के लिए डालती रहूँ। तो रेट अपॉन 100, क्योंकि ये रेट अपॉन 100 मतलब जो आपको रेट ऑफ जो डिस्काउंट दिया है, यहाँ पे देखिए हम करेंगे कि रेट ऑफ डिस्काउंट दिया है वो 8% दिया, तो उसे रेट बोला जाता है। तो 8% दिया है। एंड अमाउंट ऑफ बिल ये गिवन है हमको क्वेश्चन में, अमाउंट ऑफ बिल। जैसे हम मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम्स करते थे उसी तरीके से हो गया ना ये 21,900। एंड पीरियड कितना है बिल का, अनएक्सपायर्ड डेज, यहाँ पे अनएक्सपायर्ड सेम डे को ये बिल लेकर है ना डिस्काउंट कराने के लिए चला गया इसके पास, बैंक के पास। तो अनएक्सपायर्ड जो डेज, यहाँ पे डेज है, मंथ्स नहीं है ना, तो डेज 60 डेज है। तो इसी के बेस पे हमारा फॉर्मूला डिस्काउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ बिल मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, मतलब परसेंट के लिए हम अपॉन 100 करते हैं जो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, मल्टीप्लाई बाय अनएक्सपायर्ड डेज अपॉन यहाँ पे कितने डेज, ये लीप ईयर नहीं है तो यहाँ पे 365 डेज 2019 में 365 डेज थे पूरे साल के, तो यहाँ पे 365 हम लिखेंगे। ये पैटर्न होता है डिस्काउंट कैलकुलेट करने का। अभी अमाउंट ऑफ बिल कितना दिया है तो 21,000
900, तो 21,900 मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम, रेट मतलब हमारा 8% पर एनम है, तो 8/100 ऑलरेडी हमने लिखा है, मल्टीप्लाई बाय अनएक्सपायर्ड डेज 60 डेज, तो हम 60/365 लिखेंगे। अब हम क्या क्या है ना, रिड्यूस फॉर्म, हमें इसे रिड्यूस फॉर्म कर लेना है, तो हम क्या क्या रिड्यूस कर सकते हैं, इसको छोटा कैसे कर सकते हैं, तो हम देखो 0 गॉट कैंसिल विद दिस 0 एंड ये 0 कैंसिल हो जाएगा इस 0 से। अब आप क्या करो, 6 पाई के टेबल में नहीं आता, 8 पाई के टेबल में नहीं आता, लेकिन यहाँ पे जो 2190 है उसके यूनिट के प्लेस पे 0 है, और नीचे डिनोमिनेटर में 365 में यूनिट के प्लेस पे 5 है। तो जब भी आपको यूनिट के प्लेस पे 0 एंड 5 दिखेगा, यूनिट के प्लेस पे, व्हेन यू फाइंड एट द यूनिट प्लेस जब आप फाइंड आउट करते हो कि 0 एंड 5 होता है, 0 है नहीं तो 5 है, 0 और 5 है, 0 और 5, तो ये तो आपने सीखा है, फिर भी मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि 0 नहीं तो आपका यूनिट के प्लेस पे क्या है, 5 है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको रिड्यूस फॉर्म कर सकते हैं हम। थोड़ा अनटाइडी दिखेगा तो आप लोगों को इरेजर देखने, 0 और 5 अगर आपको दिखाई देता है तो मतलब ये डिविजिबल बाय 5 है, ये क्या है, हम इसको डिविजिबल कर सकते हैं, इसको रिड्यूस फॉर्म कर सकने में हेल्प हो जाएगी, डिविजिबल बाय 5 है, ठीक है। डिविजिबिलिटी टेस्ट आप लोगों ने सीखे हैं, पहले सीखे हैं, स्कूल में आपने सीखे हैं। लोअर स्टैंडर्ड बोलूँगी तो शायद आप लोगों को बुरा लग जाए, मुझे ऐसे फील हुआ, मैं बार बार लोअर स्टैंडर्ड बोलती हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब स्कूल में हमने सीखे हैं, लेकिन मैं फिर बता रही हूँ। तो यहाँ पे हम कैसे डिवाइड करेंगे, ये दो एक साथ आप ले सकते हो, 5 का टेबल रीड करो तो 5 7 ज़ा 35, तो यहाँ पे 7 ज़ा 35 हो गया, और है ना 36 माइनस 35 तो 1 लेफ्ट हो जाता है, एंड 5 3 ज़ा 15, तो 73 हो गया रिड्यूस फॉर्म करने पे। यहाँ पे रिड्यूस फॉर्म करेंगे हम, तो फिर यहाँ पे हमको क्या मिलने वाला है, हम रिड्यूस फॉर्म करके लेंगे यहाँ पे इसको, तो यहाँ पे 5 के टेबल को रीड करेंगे तो 5 4 ज़ा कितना होगा, 5 4 ज़ा 20 होगा, राइट, 5 4 ज़ा हम करेंगे तो फिर यहाँ पे हमको 20 लेना होगा, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट उसको कितना लेफ्ट हो गया 1, 5 3 ज़ा 15 होगा, फिर कितना लेफ्ट हो गया 4, तो 5 8 ज़ा कितना होगा 40, तो यहाँ पर 438 आ गया। अब आप क्या करोगे, आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, अब देखो आपके पास कितने ऑड नंबर जैसे हो गए ना, डिविजिबल करने में डिफ़िकल्टी होगी, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 6 लेना है, 4 नहीं, इसको आपको मल्टीप्लाई बाय 6 करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर लेंगे। तो यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो फिर हमको कितना अमाउंट आता है वो देखना है, तो इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको या तो आप है ना 8 6 ज़ा कितना होता है 48 होता है, राइट, 8 6 ज़ा, एंड इसके डाउन में क्या आने वाला है 73, इसके डाउन में हमको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये 73 बच गया है, तो 73। अब इसको डायरेक्ट तो पॉसिबल नहीं होगा, 73 के टेबल में 438 आता है क्या, वो आपको देखना होगा। तो आप इस तरीके से लिखने के बाद आप क्या करो, अभी जरा है ना साइड में है ना 73 का टेबल लिख के देखो, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने के बजाय क्या करो, साइड में 73 का टेबल लिख के देखो, तो 73 1 ज़ा 73, 73 2 ज़ा 4 146 आपको चाहिए तो आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो ये भी, क्योंकि आपको चेक करना है कि 73 के टेबल में 438 आता है क्या, ये बड़ा नंबर है ना, क्योंकि 73 के टेबल में 8 तो आ नहीं सकता, 73 के टेबल में 6 भी आ नहीं सकता, तो 73 के टेबल में 438 आता है क्या वो चेक करो। तो 73 1 ज़ा 73, 73 2 ज़ा 146 होता है, 73 3 ज़ा 219, 73 4 ज़ा कितना होगा 292 होगा, 73 आप 5 ज़ा करोगे तो कितना होगा 365, एंड 73 6 ज़ा 438। तो आप क्या कर सकते हो, आपको ऐसे कन्फ्यूजन होता है तो 73 में 3 मल्टीप्लाई करके देखो, तो 3 3 ज़ा 9 एंड 7 3 ज़ा 21, तो 219 तो हमको चाहिए नहीं, फिर 73 5 ज़ा करके देखो, फिर 73 6 ज़ा करके देखो, वैसे भी करके देख सकते हो क्योंकि टेबल कभी कभी बाय हार्ट नहीं रहता है हमको, राइट, तो उसमें कोई हार्म नहीं है, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे 438 कितने टाइम्स में आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम में हमने 438 आया है, तो 73 1 ज़ा 73, 73 यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 6 ज़ा
73 6 ज़ा 438 आया। तो अब क्या कर सकते हैं हम, 6 8 ज़ा 48 अब आया 6 या फिर 6 6 ज़ा 36 को मल्टीप्लाई बाय 8 करना होगा आपको। तो 6 8 ज़ा 48 मल्टीप्लाई बाय 6। अब आप क्या करेंगे, 6 8 ज़ा कितना होता है 48, तो 48 का 8 कैरी वो 4 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 4 कितना होगा 28। तो इस तरीके से ये जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट कितना आ गया, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू ₹288। तो हमें इस तरीके से कैलकुलेशन करना होता है। आई होप आपको समझ में आया है कि आप किस तरीके से करोगे, आपको डिफ़िकल्टीज नहीं होगी। जितना होता है ना, आप बहुत सारा मल्टीप्लाई करने के पहले उसे रिड्यूस्ड फॉर्म करके और उसका कैलकुलेशन करने देखो। अगर आप 438 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो आपका बहुत लेंदी हो जाता है वर्क। तो ट्राई करो कि आप है ना शॉर्ट में पहले है ना जितना रिड्यूस हो सकता है उसको रिड्यूस कर सको। आई होप आपको समझ में आया है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कुछ न कुछ नए कैलकुलेशंस लेकर आती रहूँगी ताकि आपको उसके नोटिफिकेशंस इमीडिएटली मिलते रहे। एंड थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।